जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है निर्जला एकादशी, इस बार 6 जून को। तो चलिए उसके बारे में पूरी जानकारी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी जिसे कि हम साल की सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं, और वो इस बार दोस्तों आ रही है 6 जून को। वैसे तो दोस्तों ये एकादशी 2 दिन लग रही है, 6 जून और 7 जून, लेकिन दोस्तों 6 जून को इस एकादशी को गृहस्थ करेंगे और 7 जून को वैष्णव करेंगे। वैसे तो दोस्तों ये एकादशी 6 जून को देर रात 2:15 पर लग जा रही है, और ये अगले दिन यानी कि 7 जून को सुबह में 4:47 पर समाप्त हो रही है। तो उद्यातिथि का मान रखते हुए गृहस्थ लोग इस एकादशी को करेंगे 6 जून दिन शुक्रवार को। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसके पारण का समय क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके पारण का समय जो है इस बार काफी लेट है दोस्तों। इस बार इसका जो पारण का समय है वो दोपहर के 1:44 से लेकर के शाम के 4:31 तक है। तो इसी द्वादशी अवधि के अंदर हमें इसका पारण करना होगा। हम कुछ खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि क्षेत्र के हिसाब से समय जो होगा पारण का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जल ग्रहण कब करेंगे अगर आप इस एकादशी को निर्जला रख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप निर्जला रह रहे हैं तो ऐसे में इस एकादशी को आप जो जल ग्रहण करेंगे, सूर्योदय से सूर्योदय तक का जल ग्रहण का विधान रहता है। यानी आज सूर्योदय में, यानी आप 6 जून को सूर्योदय से जल ग्रहण नहीं करिएगा तो आप अगले दिन सूर्योदय के बाद आप जल ग्रहण करेंगे, यानी 7 जून को आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो चाय पी सकते हैं दोस्तों, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो खाद्य पदार्थ खाएंगे या जो खाना खाएंगे दोस्तों वो आप द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर, यानी कि आप शनिवार को 1:44 दोपहर के बाद ही कुछ ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि इस एकादशी को करने का लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस एकादशी को करते हैं तो इसका लाभ ये है दोस्तों कि साल में 24 एकादशियां आती हैं, और 24 एकादशियों का फल जो होता है दोस्तों हमें इकट्ठे ही प्राप्त हो जाएगा अगर हम सिर्फ इस एकादशी को करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साल में 24 एकादशियां आती हैं, उनका भिन्न भिन्न फल होता है, भिन्न भिन्न प्रभाव होता है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको साल की 24 एकादशियों का फल इकट्ठे प्राप्त हो जाए तो दोस्तों इस एकादशी को आप जरूर करिए। इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए दोस्तों। बात करते हैं कि इस एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को हम करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी जो होता है ये 3 दिन का त्यौहार, कोई भी एकादशी दोस्तों जो होता है वो 3 दिन का त्यौहार होता है। वो दशमी से ही शुरू हो जाता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की शुरुआत हमें दशमी से ही करनी है। 5 तारीख से ही हम इसकी शुरुआत कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको 5 जून को क्या करना है, उस दिन आपको स्नान से निर्वृत्त हो जाना है, अपने केशों को उस दिन धो लेना है दोस्तों। उस दिन से ही आपको लहसुन प्याज दोस्तों त्याग देना है। मांस, मदिरा, अंडा, इन सब चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है दोस्तों। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस दिन से ही। फिर नेक्स्ट डे दोस्तों यानी कि 6 जून को आएगा आपका एकादशी का दिन। एकादशी वाले दिन दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको स्नान से निर्वृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने हैं दोस्तों, क्योंकि पीले वस्त्र जो रहते हैं वो भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। तो उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। भगवान के, विष्णु भगवान की आप विधि विधान से पूजा करेंगे। अगर आप माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा करते हैं तो ये और विशेष फलदायी होगा दोस्तों। तो आप माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा करिए, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करिए, उन्हें पीले जो भी होगा भोग प्रसाद जो होगा पीले रंग का चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए दोस्तों। उसके बाद उनका उस दिन एकादशी की व्रत कथा आती है वो पढ़िए, उसके बाद उनकी आरती करिए दोस्तों। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये सब करिए, विष्णु चालीसा करिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप पाठ कर लेंगे, एकादशी की व्रत कथा कर लेंगे, तब
सबसे अंत में आपको आरती करना है दोस्तों। आरती करने के बाद भगवान के समक्ष आपको जो भी पूजा में त्रुटि आ गई हो या फिर हुई हो, उसके लिए आपको भगवान से क्षमा याचना मांगना है। उसके बाद आपकी पूजा समाप्त होगी दोस्तों। आप उस दिन और लोगों में प्रसाद वितरण करिए। उसके बाद दोस्तों आती है नेक्स्ट डे बारी आती है द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन दोस्तों पारण का समय होता है, जिसमें कि हम अपना व्रत को तोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार पारण का समय थोड़ा सा लेट है, तो आप पारण जो होगा द्वादशी अवधि के अंदर ही दोस्तों करिएगा। नहीं तो कहते हैं कि आपको आपके व्रत के फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों द्वादशी वाले दिन दान का विशेष महत्व होता है दोस्तों। इस दिन भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लहसुन प्याज से मुक्त खाना ही आप खाइएगा। दान में आपकी जो भी यथाशक्ति भक्ति है आप वो कर सकते हैं दोस्तों। दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। दान में अगर आप अन्न का दान करते हैं दोस्तों तो ये विशेष उत्तम रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको जो आप पारण करेंगे एकादशी में, तो पारण तो इसका लेट से है, तो ऐसे में आपको जल ग्रहण कब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जल ग्रहण जो होगा ये सूर्योदय से सूर्योदय तक का होगा। जल ग्रहण जैसे कि आप आज जल ग्रहण छोड़ रहे हैं तो आप अगले दिन सूर्योदय के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का पारण तो काफी लेट है दोस्तों, तो ऐसे में आप जल ग्रहण करिए। आप नींबू पानी ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन नारियल पानी ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप जो खाना खाएंगे वो द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही खाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार 5 पांडव थे। 5 पांडव में जो दूसरे नंबर का भाई जिसका नाम भीमसेन था, उन्हें भोजन बहुत प्रिय था दोस्तों, और इस कारण वे कोई भी व्रत नहीं कर पाते थे। और उनके जो भाई थे और उनकी जो पत्नी थी यानी कि द्रौपदी जो थी, ये लोग साल की 24 एकादशी को करते थे। जब भीम जो थे वे इनको देखते थे ऐसा करते हुए, तो उन्हें अंदर से बहुत ही बुरा लगता था कि वे इस एकादशी को नहीं कर पा रहे हैं, इन सब एकादशियों को, और वो भगवान विष्णु के प्रति अपराध कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही खुद में बुरा सा लगता था कि वे भोजन के प्रेम में इन एकादशियों को नहीं कर पा रहे हैं, और वो इस समस्या से बहुत परेशान थे। ऐसे में दोस्तों वे व्यास ऋषि से मिलते हैं। व्यास ऋषि के सामने अपनी समस्या को बताते हैं। तब व्यास ऋषि उनको कहते हैं कि तुम जेठ की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को करना। निर्जला एकादशी को करोगे तो इसके प्रभाव से तुम्हें साल की 24 एकादशी का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाएगा। तब जो भीम रहते हैं वे निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और उन्हें साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये निर्जला एकादशी की कथा थी दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं इसी प्रकार से आगे और अच्छी आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बना सकूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।